नमस्कार माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपने ध्यान भी शुरू कर दिया होगा। और कुछ मेरे साधक जो फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ बीच में अटकन आ रही थी, उनको मेरी लास्ट वाली वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला होगा और उन्होंने ध्यान में आगे बढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ ऐसी इस वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगी जो कि जब आप ध्यान नया शुरू करते हैं तो आपको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है और आप ये सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमने खाना भी खाने का रूटीन भी चेंज कर दिया है, हमने सोने का रूटीन चेंज कर दिया है, हम योगा भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसे हो रहा है। आप डर भी जाते हैं कई बार। तो आज हम बात करेंगे कि हमें ध्यान में अनुभव जो हैं वो किस तरह के होते हैं और कौन सी सिचुएशन में होते हैं उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि कल आप ही में से कुछ मेरे व्यूवर्स फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया व्हाट्सएप पे कि भाई मैम, हम आपको कॉल कर रहे थे, हमने कई बार ट्राई किया और आपने पिक नहीं किया, तो हमें बड़ी निराशा हुई। तो मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा स्क्रीन पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है दोस्तों, ये सिर्फ आपको मैसेज करने के लिए है। आप मुझे मैसेज करके पूछिए जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं दिन में बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए देखिए किसी का भी कॉल उठाने का मेरे पास समय नहीं होता है। और किसी भी चीज़ के विषय में, अगर आप ध्यान के विषय में या आप मान लीजिए स्वर विज्ञान से रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड या कोई भी किसी भी विषय से ऐसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता ही है कि फिर उस चीज़ को समझाने में, एक छोटी सी टेक्निक को समझाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन पे एक एक बंदे का मैं नहीं ऐसे कर सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन हाँ, उसमें एक जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से साधकों ने ये मुझे मैसेज किया उसके बाद भी कि मैम आप हमें जो है स्वर विज्ञान सिखाइए, हमें बहुत जल्दी हो रही है कि हम स्वर विज्ञान सीख के आप ही की तरह हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी फ़िज़िकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम मेरी उसमें चल रही है, फ़िज़िकली मेरी बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अभी जब ठीक पूरा फ़िज़िकली अपने आप को ठीक महसूस करूँगी, थोड़ा सा बीच में एक्चुअली अभी जो है थोड़ा फ़ीवर मुझे हुआ था, टाइफाइड की प्रॉब्लम थोड़ा सा हुई मेरे साथ में। तो इस चीज़ को जब ये मैं पूरा क्लियरली अपनी बॉडी में अच्छे से मैं अपने आप को ठीक फील करूँगी तो मैं ज़रूर आपकी जो ये समस्या है, जो आप चाहते हैं कि स्वर विज्ञान की क्लासेस हों, मेडिटेशन की क्लासेस हों, आप सीखना चाहते हैं, मैं ज़रूर सिखाऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हम नेक्स्ट मंथ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कर सकूं। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए और जब भी होगा मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके फिर हम क्लासेस के लिए आपको बता देंगे कि भाई कब से क्लासेस किस चीज़ के लिए शुरू होंगी। तो चलिए, ये तो हो गई क्लासेस की जानकारी जो आपके कल क्वेश्चंस थे उनके लिए। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही आपके लिए जानकारी भरा है और बहुत ही आपको मज़ा आएगा इन जानकारी को सुन के। और बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और वो बहुत खुश होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पहले ही आपकी फीलिंग्स को महसूस कर रही हूँ कि आपको कितना अच्छा लगेगा ये सब जान के। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादातर अपने आसपास में जब किसी को देखते हैं कि यार वो कितना अच्छा से मतलब बात करता है, उसकी बातें कितनी हमें प्रभावित करती हैं, तो आप उसके व्यवहार से, उसकी स्थिर स्वभाव है, उससे प्रभावित हो करके आप ये सोचते हैं कि यार ये बंदा क्या करता होगा, ये इतना अच्छा कैसे है, ये इतना अच्छा कैसे बोल लेता है, इतना सिंपल कैसे है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था इसीलिए ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पता है कि जो साधक हैं, जो भी मेडिटेशन में हैं, वे ज़्यादातर किसी न किसी की बातों से प्रभावित हो करके या फिर अपनी परिस्थितियों से परेशान हो करके वे ध्यान में आते हैं, क्योंकि वे अपनी सिचुएशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे मन की शांति चाहते हैं कि अगर दिन भर में हम परेशान हैं तो एटलीस्ट हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि जिसे करके हम अपने मन को शांत कर सके, हम हर डिसीजन को अच्छे से ले सके, इतनी एबिलिटी हो हमारे पास। तो दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ध्यान है वो उसमें 3 तरह के अनुभव हमें होते हैं। आपको फर्स्ट अनुभव जो होगा वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में होता है। सेकंड जो अनुभव आपको आते हैं वो आपके मन के, यानी कि मानसिक तौर पर जो आपके अनुभव होते हैं, मानसिक स्थिति के, वो आपको आते हैं। और तीसरी तरह के जो अनुभव होते हैं वो आप बाहरी दुनिया में होते हैं, आप फिज़िकल वर्ल्ड में उनको अनुभव करते हैं। आपके जो मन की जो भावनात्मक स्थिति है वो ऊपर उठ जाती है, आप हर किसी से कनेक्ट कर पाते हैं, फिर दूसरे की फीलिंग को आप फील कर पाते हैं कि उसको कैसा लग रहा होगा। तो पहले अनुभव पे आते हैं। पहले अनुभव में क्या होता है, जब आप नया मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उसमें अक्सर क्या होता है कि आप जैसे मेडिटेशन आपने शुरू किया तो आपकी बॉडी में या तो अचानक से बैक में आपको बहुत पेन होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि ना, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता भाई, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ सुन्न हो गए, इस तरह के। और नहीं तो कभी अचानक क्या होगा, आपकी बॉडी में कंपन होना शुरू हो जाएगा, आपको डर भी लगेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये सब जो होता है फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है कि अभी तक आप अपनी आँखों से आपकी जो एनर्जी है उसका 80% आप फिज़िकल वर्ल्ड में लगा रहे थे। बाहरी चीज़ों को देख कर के आप ताना बाना बुनते थे, हर चीज़ को देख कर के आपके मन में 10 तरह के विचार आते थे, तो वहाँ पर आप अपनी एनर्जी को लगा रहे थे। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने आंखें बंद करी, ध्यान में आप अंदर गए और आपकी जो ये सारी एनर्जी है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग गई। अब उस एनर्जी ने बाहर लगने की बजाय अंदर काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये अंदर काम करेगी तो क्या होगा कि ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी में जो ब्लॉक्स हैं, जहाँ जहाँ पर गांठें पड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स है, ये उनको निकालना शुरू करती है। आपके जो बैठने का टेक्सचर है उसको ठीक करती है। आपके शरीर को स्थिर होने की जो अवधि है उसके दौरान ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपका शरीर धीरे धीरे ये एनर्जी उसको स्थिर होने में मदद करती है। आपकी बॉडी उस एनर्जी को पचाना शुरू कर देती है, उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देती है एक तरह से। तो आपका ये हो गया आपकी फ़िज़िकल बॉडी का अनुभव। अब आता है आपकी मानसिक या फिर मन के आधार पर जो आपको अनुभव होते हैं, आंतरिक अनुभव। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका टेक्निकल माइंड है, यानी कि जो आपका लॉजिकल माइंड है, वो यहाँ पर शांत होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं तो आपका जो लॉजिकल माइंड है वो शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये अनुभव आने फिर शुरू हो जाते हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपका बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो आपका बड़ा होगा। आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपकी थर्ड आई में सेंसेशन हो रही है, आपकी थर्ड आई में दर्द हो रहा है, ऐसा भी महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि मेरा जो शरीर है पूरा वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है, आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर बहुत बड़ा हो गया है, आप बादलों के पार चले गए हैं, ऐसे भी आपको लग सकता है।
तो इसमें घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी अनुभव आपको हो रहे हैं, गोल्डन लाइट का दिखना, वाइट लाइट का दिखना, तो इन सभी अनुभवों का आनंद आपको लेना है, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि सब के साथ होता है। सबको इसी रास्ते से होकर के ध्यान की यात्रा में आगे जाना है। यानी कि आप यहाँ एक मोटी सी बात को समझ लीजिए कि जो विधाता है, जो परमेश्वर है, वो हर कदम पे हमारी टेस्टिंग करते हैं कि ये बच्चा जो है इस परीक्षा में उतरेगा, ये ध्यान में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये दृढ़ रहेगा या नहीं रहेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे और इस बात को बहुत अच्छे से अपने अंदर ठान लीजिए कि आपको कोई भी अनुभव हो, देखिए आपको अगर आंतरिक कोई भी अनुभव हो रहे हैं, उससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी सांसों के साथ हैं। और ये पक्की बात है, ये देखिए आध्यात्मिक जगत में किसी भी बात का कोई प्रमाण तो होता नहीं है, सिर्फ अनुभव होते हैं। वो आपको फिज़िकली भी हो सकते हैं, वो आपको इंटरनली भी हो सकते हैं, सब फीलिंग्स का खेल है सारा। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान में हैं, सांसों के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सांसें हमें कभी गलत रास्ते पर ले जा ही नहीं सकती हैं। इस चीज़ को आपने गांठ बांध लेना है और अपने ध्यान को दृढ़ता से पकड़ के रखना है कि भैया कुछ भी हो मेरे साथ, कुछ भी अनुभव हो, मैंने बस उसका आनंद लेना है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उस ध्यान के अनुभव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप बस फटाफट ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आते हैं जो आपके तीसरी तरह के, हाँ यहाँ पे दोस्तों अगर आप डर जाते हैं, बहुत से साधक मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने, वो मेरी शायद बात को सुन रहे होंगे, इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा, जो मेडिटेशन छोड़ चुके हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से छोड़ चुके होंगे। क्योंकि अक्सर लोग डर जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं मुझे नहीं करना है, वो यहीं पे ही बाहर निकल जाते हैं, वो आंखें खोल देते हैं और बस उसके बाद वो ध्यान नहीं करते हैं। या फिर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आज मुझे कोई अनुभव हुआ और मैंने इसको बताया, उसको बताया, मैं खुश हूँ, क्योंकि उस चीज़ से खुशी बहुत मिलती है जब आपको कोई अनुभव होता है। तो आपने इसको बताया, फिर आपने उसको बताया, फिर आपने तीसरे बंदे को बताया, और वहाँ से क्या होता है कि किसी का अगर नेगेटिव ऑप्शन आपकी तरफ आ गया, उसकी नेगेटिव एडवाइस आपकी तरफ आ गई और आपने उसको अपने अंदर मन में उसी बात से अपने आप को ट्रांसलेट, मतलब एक तरह से जोड़ दिया कि हाँ यार इसने जो कहा शायद ऐसा हो सकता है, तो आपका क्या होगा, विजन्स आने आपको फिर बंद हो जाते हैं। जब आप कई लोगों को ऐसे आपने बता दिया जिनको उसकी समझ भी नहीं है, आपने उन लोगों से इन अनुभवों का जिक्र कर दिया, तो क्या होगा कि आपको अनुभव आने बंद हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा, आपका मूड अपसेट होगा कि यार 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, मुझे तो अब विजन्स ही नहीं आते, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, आप ध्यान में कम बैठ पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब आपको बैठना भी कम हो गया, आपको विजन्स भी नहीं आ रहे, आपका एक जो मोटिवेशन चल रहा था जिसके थ्रू आप आगे आगे बढ़ रहे थे, वो डाउन हो जाता है और आप धीरे धीरे, कुछ लोग तो मेडिटेशन करना ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर भी लगे रहते हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ, हमें धीरे धीरे हमें तो ऊपर बढ़ना है, चाहे विज़न आए चाहे ना आए। अच्छा दोस्तों, इसमें भी क्या होता है कि बहुत से साधकों को विजन्स नहीं आते, ये सबकी अपनी अपनी बॉडी, अपनी अपनी सोल के ऊपर अपने अपने विचारों की वजह से होता है, अपने अपने विचार हैं, उनके अपने अपने शरीर की अवस्थाएं हैं, मानसिक जो हमारी 6 और बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है आपको विजन्स ही आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ आपको जो है अच्छा लगेगा, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। किसी को इंट्यूशंस हो जाती है पहले ही, किसी काम के होने की ना होने की, किसी को इंट्यूशन आती है, किसी को विजन्स आते हैं, तो सबके साथ अलग अलग स्थिति। आपको इस चीज़ में नहीं पड़ना है, आपको इससे आगे निकलते जाना है, बस जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाइए और बस आगे निकलते जाइए। तो अब आते हैं थर्ड पोजीशन पे अपनी। थर्ड में क्या होता है कि आपका जो भावनात्मक लेवल है वो बढ़ जाता है,
जब आप ध्यान में आपको अनुभव होते हैं, आपका मानसिक स्तर बढ़ा, आपकी बॉडी का स्तर जो है वो बढ़ा और आपके जो विचार हैं वो शांत हो गए, तो इस सिचुएशन में जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे बहुत मामूली बाल के बराबर, जब आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो वो बाल के बराबर उठना शुरू करती है। और जब कुंडलिनी उठती है तो उसमें आपके शुरू में जो आपके इमोशनल जो बॉडी है वो आपकी क्लियर होती है और आप भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों को अपने मन पे भी लगाना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, हो सकता है आप रोना भी शुरू कर दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नॉनवेज खा रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि ये क्यों खा रहा है, ये किसी को क्यों मार रहा है, कोई किसी को बिना बात के किसी गरीब को सता रहा होगा, तो आप वहाँ उसकी भावना को फील कर सकते हैं, उस गरीब की भावना को। एक जो छोटा बच्चा है या कोई गरीब इंसान है, उसको कोई अमीर सता रहा है, तो आप उस गरीब से रिलेट हो जाते हैं भावनात्मक रूप से। आप सोचते हैं कि यार इस बेचारे ने क्या किया है, क्यों इसको ये ऐसे इतना सता रहा है, या ये इंसान जो है ये नॉनवेज क्यों खा रहा है, इसको क्या मिल रहा है नॉनवेज खाने से, दूसरे जीव की ये जान ले रहा है अपना पेट भरने के लिए, ऐसा क्यों कर रहा है। तो मतलब इस तरह से आप भावनात्मक रूप से भी आपका विकास होता है। लेकिन आपने इन सभी बाधाओं को, ये एक तरह से आपके मेडिटेशन की बाधाएं भी हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, कि ये एक तरह की बाधाएं भी होती हैं आपके ध्यान के सफ़र में। आपने इन बाधाओं को पार करना है, इन सभी बाधाओं को छोड़ते हुए, इन्हें एक्सेप्ट करते हुए आपने आगे निकल जाना है। इमोशनल, ठीक है आप इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशनल पे, कि नहीं मुझे किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना है, हर बात को आप लेट गो करना है, यहाँ से शुरू कर देंगे तो आप आगे निकलते चले जाएंगे। तो ये थे कुछ इस तरह के जो अनुभव आपको होने शुरू होते हैं। और इसमें दोस्तों आपको हर तरह का अनुभव आ सकता है आपकी बॉडी में, मतलब किसी भी तरह का। आपको लगेगा कि जैसे मैं कभी जो है मतलब इतने इमोशनल आप हो जाएंगे कि बस आपको मन करेगा, जब आपकी कुंडलिनी उठना शुरू करती है धीरे धीरे ऊपर की तरफ में, तो आपको वैराग्य जैसी स्थिति भी आती है। आपको लगेगा कि यार घर परिवार छोड़ दूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मेडिटेशन करने का। आप तड़पते रहेंगे उस एहसास, उस फीलिंग के लिए जो आपको उस अनुभव में अंदर जाने पर होती है। वो सुख जो आपको मिलता है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उस खुशी को। आप बार बार उस स्थिति में बैठना चाहते हैं, उस शांति में बैठना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि जब हमारी टेस्टिंग चल रही होती है तो हमें इतना टेस्ट देना पड़ता है कदम कदम पे, कि जैसे मान लीजिए घर में बच्चे शोर कर रहे होंगे, हस्बैंड है वो अपनी चीज़ में लगे हुए हैं, या आपका कोई और फैमिली मेम्बर है, कोई मेहमान आ जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हम अजीब सा वैराग्य हो जाता है कि यार काश मैं कहीं चला जाऊँ, मैं कहीं बाहर अकेले रहूँ, बस मैं वहाँ ध्यान ही ध्यान करता रहूँ, मुझे संसार से कुछ नहीं लेना है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ मतलबी है यहाँ पे। इस तरह का जो वैराग्य जब आपकी कुंडली हल्का हल्का ऊपर होती है, उठना शुरू करेगी बाल के बराबर, तो इस तरह का शुरू में वैराग्य आता है। लेकिन हमें उस चीज़ को भी पार करना है, उसमें नहीं उलझना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के ही जो हम अपना ग्रोथ करते हैं वो ही सच्ची ग्रोथ होती है। क्योंकि पहाड़ों में जाके तो कोई भी मेडिटेशन कर लेगा, लेकिन वहाँ पे उसके हर तरह के स्तर का विकास नहीं होता है, उसके अंदर के जो कमियां हैं वो नहीं निकलती, उसके सातों शरीर का विकास नहीं होता है। जब आप गृहस्थ में रहते हैं, वहाँ रहते हुए सोल जो एक्सपीरियंस लेने आई है इस वर्ल्ड में, वो सब तरह के एक्सपीरियंस लेते हुए, खुद को मैनेज करते हुए, खुद को ऊपर उठाते हुए चलती है। तो गृहस्थ जीवन में रहिए। इस तरह का अगर आपको अनुभव आते हैं तो उससे घबराना नहीं है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए चलना है और बस अपने मन की स्थिति में बने रहना है। तो फिर इसी के साथ आज का विराम लेते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलती हूँ आपसे एक और नई जानकारी के साथ, ताकि आप और आगे बढ़ सकें। और आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को भी ये जानकारी मिल सके।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट पहुँचे। तो चलिए दूसरे वीडियोस में मिलते हैं एक और अच्छी सी नई सी प्यारी सी जानकारी के साथ में। आज के लिए मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।